Okay, the Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is my lecture number 4 of first year chemistry. मैं इस तरह का कैप्शन जरूर बनाया करूँगा ताकि चीज़ें बहुत बेहतर रहे और हमें याद भी रहेगा कि हमने अब तक क्या काम किया और क्या नहीं किया। चैप्टर नंबर है आपका 2, नाम है इसका थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। हमारा आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली एवोगैड्रोस लॉ पढ़ने के बाद हमारा ये काम है कि हम पीवी इक्वल टू एनआरटी पे काम करें और उसे प्रूफ करें। मैं स्टार्ट लेता हूँ अपने टॉपिक को। हमारा टॉपिक है जी जनरल गैस इक्वेशन। इस जनरल गैस इक्वेशन को हम आज प्रूफ करेंगे। ये इक्वेशन है क्या, कौन सी ये इक्वेशन है, इस पर भी काम करेंगे। बोलो। मेरी कोशिश होती है स्टूडेंट्स के स्क्रीन का जो व्यू है वो आप लोगों के लिए जितना ब्यूटीफुल हो सकता है मैं उसे क्रिएट करूँ साफ सुथरा, ताकि पढ़ने में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। हम प्रूफ करेंगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को। ये हमारा आज का टास्क है। इसी इक्वेशन का नाम है जनरल गैस इक्वेशन। मैं स्टार्ट करता हूँ जी। नंबर 1 पॉइंट आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के एट कांस्टेंट टेम्परेचर। नंबर 2, according to Charles law, कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के एट कांस्टेंट प्रेशर। नंबर 3 है जी अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एन के। एन यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। मैं इन तीनों को इक्वेशन नंबर का नाम देता हूँ। ये है मेरे लिए इक्वेशन नंबर 1, यह है मेरे लिए इक्वेशन नंबर 2 और ये है मेरी इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं इन तीनों को कंबाइन कर दूं ऑन
combining equation 1, 2 एंड 3। अगर मैं इन तीनों को कंबाइन कर लूँ तो क्या होगा? स्टूडेंट्स, वी 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 रिपीट हो रहा है, एक बार लिखेंगे। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को एक बार लिखेंगे। पहली इक्वेशन से आएगा 1/t, मल्टीप्लाई होगा दूसरी इक्वेशन के t, मल्टीप्लाई होगा तीसरी इक्वेशन के n के साथ। 1 इंटू p, 1 इंटू p, 1 इंटू t इंटू n, ये मिलकर हो जाएगा p प्रोपोर्शनल हुआ n t अपॉन t के। याद रहे कि इस साइन को जब रिप्लेस करेंगे इक्वल लगाएंगे और इसी के साथ कोई कांस्टेंट आएगा, एन टी अपॉन टी होगा। यहाँ पे जो कांस्टेंट मैं ले रहा हूँ वो आर है, एन टी अपॉन में टी आएगा। टी को लेफ्ट ले जाओ, टी वी हो जाएगा, आर एन टी। इसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख सकते हैं। टी वी इज इक्वल टू एन आर टी। याद रहे कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, इसलिए हमने इसको अरेंज किया 1 और इसमें किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है। इस इन इक्वेशन में यहाँ पर ये जो आर आया है इसका पहले आप नाम याद करें, जनरल गैस इक्वेशन। इसकी वैल्यूज हमारे कोर्स में 2 है। मैं कह रहा हूँ हमारे कोर्स में 2 है, मतलब वैसे इससे ज़्यादा मौजूद है। 0.0821 एक वैल्यू है, इसके साथ यूनिट होती है एटमॉस्फेयर, डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। एक और वैल्यू है आर की 8 जी बेटे। ये मुझे वापस समझा देंगे। आर बेटे आर कांस्टेंट है ना, और हर कांस्टेंट की कोई ना कोई वैल्यू होती है। आर की 2 वैल्यूज हैं, एक है 0.0821 और दूसरी है 8.314। इस वैल्यू के साथ जो यूनिट है वो ये है एटमॉस्फेयर, डीएमक्यू पर मोल पर केल्विन, और इस वैल्यू के साथ जो यूनिट है वो है जूल्स पर मोल पर केल्विन। आपको इन 2 वैल्यूज को याद रखना है। इन दोनों वैल्यूज को हम इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल्स में। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ये वाली वैल्यू उस वक्त आएगी जब प्रेशर आप एटमॉस्फेयर में डील करें, वॉल्यूम आप डीएमक्यू में डील करें, नंबर ऑफ मोल्स मोल में आएंगे, और जो टेम्परेचर है वो आपका केल्विन में आएगा। मैंने इसे और ज़्यादा एक्सप्लोर कर दिया है कि व्हाई दीज टू वैल्यूज आर डिफरेंट। अब आपको ये भी मैं बता दूं कि ये वैल्यू उस वक्त आएगी जब आप जूल के साथ डील करते हैं। जूल क्या है? जूल यूनिट ऑफ एनर्जी है, बट इन एम के एस सिस्टम में है। एम के एस सिस्टम में जब वैल्यू दोगे तो ये वैल्यू लेनी होगी, अदरवाइज आप ये वैल्यू लेंगे। इसे आप लोग बेटे जल्दी से नोट करें, फिर मैं आगे बात बढ़ाता हूँ। ये हमारा प्रूफ यहाँ होता मालूम। जब भी पेपर में आएगा तो ये पूरा जो स्क्रीन पे काम है एज इट इज आपको यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। थैंक यू। करिए, मैं 2 मिनट लेता हूँ, आप इसे नोट करें।
जी, आई होप आप लोगों ने इसे नोट किया होगा। इसके स्क्रीनशॉट्स और वीडियो भी मैं आप तक रेगुलरली भेजता हूँ, आज भी भेजी जाएंगे इंशाल्लाह। जी बेटे, मुझे बताइएगा, मैं आगे बढ़ जाऊँ? क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ? यस स्टूडेंट्स सर। जवाब दीजिए। Yes. यस सर। Yes, sir. चलो, again मैं टाइटल ऑप्शन में दूंगा। ये है जी हमारा लेक्चर नंबर 4, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, और चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं, नाम है इसका 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। वहाँ पे है क्या? चलिए बेटे, अब मैं जो काम करने जा रहा हूँ, पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आता है, वर्कआउट और 2 डिफरेंट यूनिट्स ऑफ आर। आर हमारे लिए वही जनरल गैस कांस्टेंट है। ये वो क्वेश्चन जो कि पेपर में बार बार आया हुआ भी है, तो आप कोशिश करें कि इस क्वेश्चन को अच्छे से समझें भी और आगे से पेपर में भी अटैक करें। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा है लेकिन टेक्निकल है। अब देखिए मैं इसको करता किस तरह से। अब वो जो 2 डिफरेंट यूनिट्स है आर की, वो क्या क्या है? नंबर 1, आर इक्वल टू 0.0821, ये जो वैल्यू अभी मैं डिस्कस कर रहा था, उसको प्रूफ करेंगे। एटीएम डीएम क्यूब मोल इनवर्स, इनवर्स में हाथ से लिख देता हूँ, और कैलविन इनवर्स, ये भी मुझे हाथ से लिखना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे टारगेट टूल में इस जून में मौजूद नहीं है। पर मोल का मतलब यह है पावर -1 आएगी, पर कैलविन का मतलब यह है कि पावर -1 में आएगी। एक तो ये चीज़। दूसरा, नंबर 2, आर की जो वैल्यू है वो है 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन। ये जी हमारे पास क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन पे अब मैं काम करूँगा, आपके लिए ये क्वेश्चन यूँ समझिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आएगा। इनमें से कोई एक यूनिट भी दी जा सकती है, दोनों भी दी जा सकती है, ये डिपेंड करता है कि आपका क्या लक्ष्य है। मैं सबसे पहले काम करूँगा एक यूनिट के लिए। ये आंसर है जी, मैं लिख दे रहा हूँ मैं, फॉर आर इक्वल टू 0.0821 एटमॉस्फेयर डीएम क्यूब 10 बजे आना पर मोल पर केल्विन। यही सवाल था, यही सवाल करना था। ये भी आपकी टॉप हेडिंग होनी चाहिए।
कि आप इस पे काम करेंगे। अब ये जो पर मोल वाला चक्कर है ये मैं आपको हाथ से ही लिख के दूंगा, क्योंकि ये मेरे पास टाइप राइटर में कीपैड में इसकी कोई भी चीज़ मेरे पास मौजूद नहीं है। पर मोल पर कैसे, ओके जी। मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा सबसे पहले कि वी हैव, हमारे पास कुछ है तो क्या है जी, नंबर वन चीज़ वी हैव according to general gas इक्वेशन। हमारे पास ये एक जनरल गैस इक्वेशन मौजूद है। वो जनरल गैस इक्वेशन क्या है? वो है जी पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। ये हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन एक मौजूद है। मैं इस इक्वेशन से कुछ चीज़ें डिराइव कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ जी मैं? देखिए मैं, अगर मैं यहाँ से R को आइसोलेट कर लूँ तो R विल बी इक्वल टू, यहाँ से N को भी भेज दें, T को भी भेज दें, N और T दोनों मल्टीप्लाई और लेफ्ट पे जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा। तो P T डिवाइड होगा N T से, और यहाँ पर आपके पास R बच जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को अगर मैं तरतीब से लिख दूँ तो तरतीब बेहतर यह है कि मैं डायरेक्ट यूँ लिख देता हूँ कि R इक्वल्स टू PV upon NT. This is my equation number 1. इस इक्वेशन नंबर 1 में मैं R को फाइंड आउट कर सकता हूँ अगर मेरे पास इन चारों की कीमतें मौजूद हों। ये चारों कौन हैं? मैं आपको बता चुका हूँ कि ये चारों बेसिकली प्रेशर, वॉल्यूम, N और T हैं। इसके लिए मुझे अगर R चाहिए तो मैं इन दो और इन दो यानी P, V और NT की कोई ना कोई वैल्यू पुटअप करूँगा, और यहाँ वैल्यू मैं पुटअप करूँगा स्टैंडर्ड। देखिए मैं कहता हूँ बाय सब्स्टिट्यूटिंग स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ किस किस की, P, V, N and T in equation number 1। नंबर 1 इक्वेशन में अगर मैं ये वैल्यूज़ को पुटअप करूँगा स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को, तो क्या होगा? सवाल ये कि वो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ क्या है। आपको वो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ मैं देता हूँ जी। सबसे पहले तो आप ये याद करें कि जो प्रेशर की वैल्यू है स्टैंडर्ड वो होती है 1 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम याद करें स्टैंडर्ड 22.4 dm3। एन की वैल्यू स्टैंडर्ड याद कर लें, ये होती है 1 मोल। टेम्परेचर की वैल्यू स्टैंडर्ड याद कर लें 273 केल्विन। और कीजिएगा यहाँ यूनिट है एटमॉस्फेयर, यहाँ है dm3, मोल और केल्विन। मेरा जो कंसर्न है गौर करें उसके अंदर भी यही यूनिट्स चाहिए। मुझे एटीएम भी चाहिए तो मैंने प्रेशर की वैल्यू एटीएम में ली है। डीएम क्यूब चाहिए तो डीएम क्यूब मैंने यहाँ पर 22.4 लिया है। तो ये वो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो कि मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा। इक्वेशन 1 में पुट करने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वेशन 1 implies दैट, क्या बन जाएगी इक्वेशन 1? इक्वेशन 1 बन जाएगी कि R बराबर है, गौर करें, क्या आएगी P की वैल्यू, P है 1 एटमॉस्फेयर, यहाँ आएगी V की वैल्यू, V है 22.4 dm3, यहाँ आएगी N की वैल्यू, N है 1 मोल, टेम्परेचर की वैल्यू 273 केल्विन। अब इस स्टेप के बाद मैं तमाम नंबर्स को अलहदा कर रहा हूँ और तमाम यूनिट्स को अलहदा कर रहा हूँ। नंबर क्या है मेरे पास? 1 मल्टीप्लाई बाय 22.4 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 273। यूनिट्स यहाँ मौजूद थी, एटमॉस्फेयर, dm3,
नीचे से मोल ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, केल्विन ऊपर जाएगा। देखिए ये वाला मोल मैं ऊपर ले जाऊंगा, ये वाला केल्विन भी मैं ऊपर ले जाऊंगा, तो पावर इनटू माइनस में चली जाएगी। कैलकुलेटर उठाकर आप इसे चेक करें कि क्या आएगा। वो यही है 0.0821, साथ में आएगा एटमॉस्फेयर TM³ पर मोल पर केल्विन। देखिए हरी अप आप इसे नोट डाउन कीजिए कि हमने इसकी एक वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद मैं वर्क करूंगा इसकी दूसरी वैल्यू के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे कि हमारी जो तरीक़ाकार है वो क्या है। उसके बाद मैं दूसरी वैल्यू के लिए काम कर सकता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ नंबर 2 है जी, फॉर R इक्वल टू 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन। ये वही मामला है, मैं यहाँ पर भी आपके लिए जो काम है ये, इसके लिए भी जो काम है कि मुझे हैंडलिंग पे आना पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ मेरा ये पर मोल है और ये मेरा पर केल्विन है। बेटे अब आप गौर कीजिए, जब आप इसके लिए काम करेंगे तो ये पूरे का पूरा काम एज इट इज़ आप दोबारा खुद कर लेंगे, ये मैं नहीं कर रहा, ये आपका सेम काम होगा। इसके बाद ये वाला पॉइंट भी आपका सेम जाएगा। इसके बाद ये जो दो वैल्यूज़ है ये सेम नहीं जाएंगी और ये जो दो वैल्यूज़ है वो सेम जाएंगी। फिर हम ऐसा ही कोई काम करेंगे। देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ से जो वैल्यू वाला काम है वो यहाँ करता हूँ कि वेयर जो प्रेशर है स्टैंडर्ड जूल्स में वो होगा 101 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर की वैल्यू है। इसी तरह से जो वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब में जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.0224 मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि डेसीमीटर में डेसी को हटाने के लिए मीटर लाना पड़ेगा और डेसी 10 के बराबर होता है, पावर 3 है, तो यहाँ जो पावर 3 की वजह से जो 10 है वो 1000 हो जाएगा। तो 22.4 को 1000 से जब आप डिवाइड करेंगे तो फिर आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। और जो एन की वैल्यू है वो पहले भी 1 थी, अब भी 1 है। माइन से कुछ पूछना चाह रही है बेटे, पूछें। यस सर, जो आपने प्रीवियस जो बताया है वो आप एक दफ़ा फिर बता सकते हैं? अच्छा बताता हूँ बेटे, जब आप आर की ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे तो आप ये वाला हिस्सा जिसका मैंने सेम लिखा है ये भी लिखेंगे, ये जो मैंने इसके सामने सेम लिखा है ये भी, यानी स्ट्रक्चर यही होगा आपके आंसर का। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इन चार वैल्यूज में से ये दो वैल्यू बदल जाएंगी, ये दो वैल्यू सेम होगी। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट वैल्यू से काम शुरू किया है, ये वाला काम दोबारा नहीं किया। डिड यू गेट इट नाउ? यस सर, थैंक यू। यहाँ पर बेटे पी वी एन एंड टी की जो वैल्यूज हैं वो मैंने लिख दी हैं। ये हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम गौर करो, ये मैंने एम के एस सिस्टम में ली है। बस ये मेन चीज़ है जो कि आपको याद करनी है। प्रेशर भी मैंने एम के एस में लिया, वॉल्यूम भी मैंने एम के एस में लिया, ताकि ये दोनों मिलकर जूल्स को क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे तो आगे देखिए। सब्स्टिट्यूट above values इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 आपकी यही है, ये काम आप पहले कर चुके होंगे। देखो R इक्वल टू यहाँ आएगा P, यहाँ आएगा V, नीचे आएगा N, यहाँ आएगा T। प्रेशर की वैल्यू है 101 300
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम की वैल्यू है 0.0224 मीटर क्यूब। मोल 1 मोल रहेगा, पहले भी यही था। टेम्परेचर 273 केल्विन रहेगा, पहले भी यही था। अब मैं दोबारा ये करता हूँ कि नंबर्स को अलग कर लेता हूँ। 101 300 को मल्टीप्लाई करो 0.0224 से और इसको डिवाइड करो 1 मल्टीप्लाई बाई 273 से। इसके साथ देखो यूनिट्स पे क्या करना है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, मैं माइनस में लिख लेता हूँ, अपॉन में नहीं लिखता। साथ में लिखता हूँ मीटर क्यूब, अपॉन में लिखता हूँ मोल और केल्विन। इसको बेटे कैलकुलेटर से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 8.314। यहाँ आपको गौर करने की बात है इस जगह पर कि ये जो मीटर पर पावर 2 है फिर पावर 3 है, तो यहाँ से बचेगा न्यूटन के साथ सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर बचेगा। अपॉन में बचेगा मोल और केल्विन। न्यूटन इंटू मीटर जूल्स होता है, आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो अभी याद कर लें कि न्यूटन और मीटर अगर मिल जाते हैं तो न्यूटन मीटर जूल्स के बराबर है। नीचे से मोल ऊपर आएगा तो पर इनवर्स कहलाएगा, पर केल्विन कहलाएगा। ये हमारा वो प्रूफ है जो कि हमें करना था। या अगर आप चाहते हैं तो रेफरेंस दे सकते हैं कि न्यूटन मीटर जूल्स के बराबर। दैट्स ऑल। आज का बेटा मेरा यही टारगेट था कि आपको कम से कम डेरिवेशन भी करवा दूँ और डेरिवेशन के साथ साथ आर की 2 वैल्यूज भी हम कर लें। जल्दी से आप पेन और कॉपी उठाइए, स्क्रीन पे जो काम है इसे नोट डाउन कर